गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रीति's आई शॉट और मैं हूं प्रीति राजपूत। अक्सर हम देखते हैं कि हमें ऐसी फिल्मों या फिर उन फिल्मों के कैरेक्टर्स के साथ अटैचमेंट होती है जो कि अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रॉन्गली डिफाइन करते हैं। ये कैरेक्टर्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कैरेक्टर्स अपने इमोशंस को डिफाइन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और यही चीज़ हमें इनसे कनेक्ट करती है और हमारे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। ऐसा ही एक कैरेक्टर है द वैम्पायर डायरीज का स्टेफन सैल्वाटोर। वर्ल्ड वाइड पॉपुलर सीरीज द वैम्पायर डायरीज के मेन लीड स्टेफन सैल्वाटोर, डेमन सैल्वाटोर और एलिना गिलबर्ट को आज भी टेलीविजन वर्ल्ड के बेस्ट फिक्शन कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। ये सीरीज एल.जे. स्मिथ की इसी नाम से आई नोवेल पर बेस्ड है। इस सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स को भी ऑडियंस के बीच काफी पसंद किया गया। हालांकि स्टेफन की ऑडियंस के मन में हमेशा ही सीरीज खत्म होने के बाद भी ये सवाल जरूर रहा कि आखिरकार राइटर ने स्टेफन के साथ ये नाइंसाफी क्यों की। क्यों राइटर ने स्टेफन को एक अच्छी एंडिंग नहीं दी, क्यों एक हैप्पी एंडिंग के साथ स्टेफन सैल्वाटोर का कैरेक्टर खत्म नहीं किया गया। स्कूल डेज में मैं भी इस सीरीज को बहुत देखा करती थी और उस टाइम पर मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर जो था वो स्टेफन सैल्वाटोर हुआ करता था और मुझे भी लगता था कि स्टेफन सैल्वाटोर के साथ कहीं ना कहीं कुछ नाइंसाफी तो जरूर हुई है। पर जब मैं आज इस सीरीज को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि स्टेफन सैल्वाटोर का कैरेक्टर द वैम्पायर डायरीज में एक लवर से कहीं ज्यादा था। वैम्पायर डायरी स्टोरी है दो वैम्पायर ब्रदर्स की, स्टेफन और डेमन सैल्वाटोर की, जिन्हें एक ही लड़की से प्यार होता है और उस लड़की का नाम होता है एलिना गिलबर्ट। एलिना गिलबर्ट हमशक्ल होती है स्टेफन और डेमन की एक्स गर्लफ्रेंड कैथरीन की, जिसने इन दोनों को वैम्पायर में कन्वर्ट किया था। लेकिन स्टेफन और डेमन दोनों ही जानते हैं कि एलिना कैथरीन से बहुत ज्यादा अलग है। शुरुआत में दिखाया गया है कि एलिना स्टेफन से प्यार करती है और डेमन से बहुत ज्यादा हेट करती है, क्योंकि एलिना को लगता है कि डेमन इस दुनिया का सबसे बुरा क्रिएचर है। हालांकि स्टेफन कहीं ना कहीं जानता होता है कि एलिना और डेमन दोनों ही अपनी फीलिंग से भाग रही हैं और बाद में जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं तो एलिना को रियलाइज होता है कि डेमन उतना बुरा नहीं है जितना वो सोचती है और उसे उसके लिए फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एलिना और डेमन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन इन सब के बीच स्टेफन की फीलिंग्स एलिना के लिए कभी भी चेंज नहीं होती है। यही वजह है कि स्टेफन को इस सीरीज का सबसे बेस्ट कैरेक्टर देखा जा सकता है, क्योंकि वो पूरी सीरीज में सिर्फ सैक्रिफाइस करता हुआ नजर आता है। एलिना से मिलने के बाद जब स्टेफन कहता है कि आई मेट ए गर्ल, वी टॉक्ड, इट वाज एपिक, इस लाइन से एलिना के लिए स्टेफन का अनकंडीशनल लव अपने आप ही जाहिर हो जाता है। इफ इट वाज माई चॉइस, आई वांट टू बी विद यू फॉरएवर, आई ऑलवेज लव यू। ये वो कोट्स हैं जो सीरीज के अंदर स्टेफन के लव को डिस्क्राइब करने के लिए दिखाए गए हैं और जब जब ये सीन सीरीज के अंदर आते हैं तो आप स्टेफन से प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। बट बिकॉज ऑफ हिज अनकंडीशनल लव एंड सैक्रिफाइसिंग नेचर वो इस सीरीज का सबसे पावरफुल और लविंग कैरेक्टर बनकर बाहर निकलता है। राइटर ने स्टेफन के कैरेक्टर को पावरफुल दिखाने के लिए अच्छा नहीं दिखाया है, बल्कि उसके कैरेक्टर को इतनी ब्यूटीफुली जस्टिफाई किया है कि वो हमें अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। सीरीज के अंदर स्टेफन के हर एक एक्शन और इमोशन को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जस्टिफाइड किया गया है और यही बात है कि हमें उसके साथ में एक कनेक्शन फील होता है। स्टेफन का कैरेक्टर एग्जाम्पल है गुड राइटिंग और फैबुलस कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन का। हालांकि इसका क्रेडिट एक्टर पॉल विस्ले को भी जाता है, जिन्होंने स्क्रीन पर स्टेफन के कैरेक्टर को उसी तरीके से प्ले किया जिस तरीके से शायद राइटर ने इमेजिन किया होगा। वी ऑल वांट हैप्पी एंडिंग, लेकिन हर एक कैरेक्टर की हैप्पी एंडिंग होना पॉसिबल नहीं है। किसी भी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग के लिए किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और वैम्पायर डायरी के अंदर स्टेफन सैल्वाटोर वही कैरेक्टर है। लेकिन इस कैरेक्टर की एक खास बात ये भी है कि स्टेफन सैल्वाटोर एक लौता इस सीरीज का कैरेक्टर है जिसे शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी फीलिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा। फिर चाहे ये फीलिंग्स उसकी कैथरीन के लिए हो, एलिना के लिए हो या फिर कैरोलाइन के लिए हो, वो हमेशा ही अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर रहा है और यही उसकी स्ट्रेंथ भी रही है। उसका सैक्रिफाइसिंग नेचर उसे बाकी कैरेक्टर से बिल्कुल ही अलग बनाता है। एक वैम्पायर होने के बाद भी ह्यूमन ब्लड के सहारे जिंदा रहना उसके अनकंडीशनल लविंग नेचर को दिखाता है। लेकिन क्या होता अगर स्टेफन सैल्वाटोर ऐसा नहीं होता? क्या होता अगर स्टेफन का एलिना के लिए लव अनकंडीशनल नहीं होता? एलिना और डेमन के साथ होने के बाद भी अगर स्टेफन एलिना को उसी तरीके से नहीं चाहता या फिर अंत फाइनल सीजन में स्टेफन सैक्रिफाइस नहीं करता तो क्या कहानी ऐसी ही होती? अगर स्टेफन सैल्वाटोर वो सब चीज़ें नहीं करता जो उसने इस सीरीज के अंदर की,
तो ये क्लियर था कि वो एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर बनकर रह जाता, और शायद तब हम उसे इतना नहीं चाहते जितना कि आज चाहते हैं। स्टेफन सैल्वाटोर के कैरेक्टर को अगर इमोशंस में डिफाइन किया जाए तो सीरीज के अंदर स्टेफन सैल्वाटोर अनकंडीशनल लव, सैक्रिफाइसिंग नेचर, प्योरिटी और ह्यूमैनिटी का एक मिरर है। और जब किसी के अंदर इस तरीके की क्वालिटीज होती हैं तो हम उसे अपने आप ही पसंद करने लगते हैं, और जब किसी कैरेक्टर के साथ हमें अटैचमेंट होती है तो हम चाहते हैं कि सीरीज के अंदर उसकी हैप्पी एंडिंग हो, उसे वो मिले जो वो डिजर्व करता है। नोवेल की राइटर को भी यही लगता था। नोवेल की राइटर की स्टेफन सैल्वाटोर के साथ में एक खास अटैचमेंट देखने को मिलती है। यही वजह है कि स्टेफन की फीलिंग्स को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है, और यही वजह भी है कि नोवेल के अंत में स्टेफन और एलिना की हैप्पी एंडिंग भी दिखाई गई है। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग आपको सीरीज में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेकर्स का मानना ऐसा नहीं था। और देखा जाए तो मेकर्स अपनी जगह सही इसलिए भी थे क्योंकि अगर वो स्टेफन और एलिना की हैप्पी एंडिंग दिखाते तो स्टेफन सैल्वाटोर का कैरेक्टर एपिक नहीं होता। फिर स्टेफन को स्टेफन सैल्वाटोर के तौर पर नहीं बल्कि एलिना स्टेफन यानी कि कपल के तौर पर याद किया जाता। स्टेफन सैल्वाटोर की कहानी इनकम्प्लीट थी, इसीलिए एपिक थी। अगर वो एलिना के साथ पूरी हो जाती तो वो एपिक नहीं होती। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल प्रीतिज़ आई शॉर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।